आप क्यों परेशान बैठे हुए हैं? क्या हुआ है? क्या आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? सुनिए मेरी बात को ज़रा गौर से। मुश्किलात आती हैं तो आसानियों का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाइए, परेशान मत होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं आपकी इन मुश्किलात को आसानियों में बदल देंगे। यकीन जानिए इस आजमाइश ने आपको ऐसे निखार देना है कि आपने हैरान हो जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखिए और अपनी दुआओं को जो आप मांग रहे हैं उनको जारी रखिए और मुतमईन हो जाइए और बेफिक्र हो जाइए। दुआ मांगना कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका दुआ मांगना बेइंतहा पसंद है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो हैं जो हमें सुनना पसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिम्मत दे देंगे, इन मुश्किल हालात से आपको निकाल कर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है, रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है और जो अंधेरे आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब के तरीकों से आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ भर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी कभार कुछ लोगों के दिल को ऐसा नरम कर देते हैं कि वो आपके लिए वसीला बन जाते हैं। और देखिए एक बात को ज़रा गौर से सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर आपके लिए आजमाइश भेजी है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए खुशियों का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। आप तो ये सोचते हैं ना कि मैं इतनी दुआएं करती हूँ कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। यकीन जानिए आपकी दुआ मांगने से पहले आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कुछ और देर सुनना चाहते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि अब आप थक गई हैं। यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप उसी लम्हे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपनी दुआओं की फरियाद कीजिए। मायूस ना हुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, सब संभाल लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर कर तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी आपका भरम टूटने नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जल्द आपको आपकी चाहत से नवाज देना है। बस यकीन रखना है और तवक्कल से मांगते रहना है। कुछ दुआएं बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप मांगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजना है इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। और जब अकेले बैठे हों तो इस बात को सोचिएगा ज़रूर कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमा दिया है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, मैं हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हूँ, मैं सब्र करने वालों को पसंद फरमाता हूँ और मैं मौजिज़ात कर देने पर कादिर हूँ, तो बस ये बात कितनी ज़्यादा हौसला देती है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोई इंसान हमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के आगे ये दुनियावी मोहब्बतें क्या मायने रखती हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को मांगेंगे ना, तो यकीन कीजिए वहाँ से रास्ते बन जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने मुकद्दर में बेहतरीन चीज़ को ही मांगिएगा, अपने आप को कभी टूटने मत दीजिएगा। और हाँ, कभी अगर लोगों के रवैया आपको तोड़ भी देना तो भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी थकते नहीं हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगिए और अपने दिल की हर बात कर लीजिए। बस आपने थकना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या मालूम अगले ही लम्हे में आपकी नामुकम्मल कहानी को खूबसूरत तरीके से मुकम्मल कर देना हो इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी आज की वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी जो 2 मिरेकल स्टोरीज हैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह इखलास। हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपकी प्यारियों में मज़ीद इजाफा फरमाए। अल्लाह पाक उन बहनों को अजर अता फरमाए जो आपसे अपनी मिरेकल स्टोरीज को शेयर करती हैं। चैनल के बारे में जो है मुझे एक जगह पर
पता चला था और उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो है इस तरीके की मिरेकल स्टोरीज़ को शेयर करती हैं। तो आप ही मैंने सोचा कि जो अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ पढ़ने से मुझ पर करम फरमाया है, क्यों ना मैं आप सबको अपनी कहानी बताऊँ, ताकि आप ही जो मैंने इतना मुश्किल वक़्त देखा है और उसके बाद जो अल्लाह पाक ने मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाई हैं, तो क्यों ना मेरी कहानी से किसी ऐसी लड़की को हिम्मत मिल सके जो कि बिल्कुल अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस कर रही हो और जिसको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और वहीं से अल्लाह पाक जो है मौजिज़ात कर देते हैं। तो आपको कुछ सालों पहले की बात बताना चाहूँगी कि आप ही मैं जो अपने बहन भाइयों में से बड़ी बहन हूँ, भी ऐसा था कि मुझे वक़्त और हालात ने बहुत पहले ही मैच्योर कर दिया, क्योंकि आप ही मेरी टीन एज में ही मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और आप ही सारे बहन भाइयों की जो ज़िम्मेदारियाँ थी, कहने के सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्मी और मेरे पर आ गई थी। हम लोगों ने कभी भी किसी से हेल्प नहीं माँगी, इवन कि आप ही हमारे ख़ानदान वाले बहुत अच्छे हैं और आप ही ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया। लेकिन आप ही मेरी अम्मी कहती थी कि अल्लाह पाक पर तवक्कल रखना और अल्लाह पाक के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगना है, जो करना है अल्लाह पाक ने ही करना है। इसी सिचुएशन की वजह से मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आप ही ज़ाहिर है हम छोटे बच्चों का साथ था और आप ही मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आप ही मैं अपनी अम्मी को देखकर बहुत हिम्मत हासिल करती थी। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में रहती थी, तो आप ही मेरी अम्मी की एक दोस्त है जिन्होंने आप ही अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत के साथ पाला है। आप ही हमारे सामने जो है उन लोगों की मिसाल मौजूद थी और आप ही उनके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। इसी वजह से आप ही वो खुद जॉब करती थी और अल्लाह पाक से मदद मांगती थी। ऐसा है कि अल्लाह पाक की दी हुई हर नेमत उनके घर में मौजूद है। तो बस आप ही फिर वो आंटी जो थी वो हमारे लिए कह लें कि बहुत ही अल्लाह पाक की तरफ से प्यारा सा वसीला थी, जिन्होंने आप ही हम लोग को बहुत हिम्मत दी, मेरे बहन भाइयों का हम सब का ख्याल रखती थी। फिर आप ही एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी को बताया, क्यों इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हो, तुम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती हो अगर तुम हिम्मत करो, तुम पढ़ी लिखी खातून हो, तुम्हें जो है जॉब करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन मुझे जॉब देगा, और जाहिर है तुम्हें पता है बाहर के हालात कैसे हैं, कोई मेरी एजुकेशन को नहीं देखेगा, ये देखेगा कि मैं मजबूर हूँ, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाने से डर लगता है। उन्होंने कहा कि किस बात का डर लगता है, तुम हिम्मत करो, अल्लाह पाक जरूर मदद करेंगे। अब आप ही उन्होंने मेरी अम्मी को सूरह यूसुफ और आप ही सूरह यासीन पढ़ने के बारे में बताया था। तो आप ही मेरी अम्मी जो है फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा करती थी और आप ही जोहर की नमाज के बाद जो है सूरह यूसुफ पढ़ा करती थी। और आप ही जो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक के करीब हो जाने से अम्मी का डिप्रेशन बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल में आ गया। ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में आप ही छोटी सी कह ले कि जॉब मिल गई, जो कि आप ही हम लोगों के लिए उस वक्त में बहुत बड़ी थी। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मेहनत कर कर हम सब की जो है परवरिश की। फिर ऐसा हुआ कि सूरह यासीन और सूरह यूसुफ को पढ़ने से, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक ने हमारे हालात बदल दिए। और आप ही फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरा भी कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी से आप ही अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। और आप ही जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, फिर आप ही मैं जॉब वगैरह तलाश कर रही थी। और आप ही जब मैं पहला इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ, वहीं वेटिंग एरिया में बैठकर मैं सूरह यूसुफ पढ़ रही थी और अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक आसानियां फरमा दीजिएगा। वेटिंग एरिया में काफ़ी लोग मौजूद थे। उनके बाद आप ही तकरीबन मेरा नंबर आना था और फिर मैंने अंदर जाना था इंटरव्यू देने के लिए। खैर उसके बाद आप ही ऐसा हुआ कि मैंने सूरह यूसुफ पढ़ ली और आप ही फिर उसके बाद जो है मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ती जा रही थी वहीं पर बैठकर। और आप ही फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर गई। आप ही इतने हाई क्वालिफाइड जो लोग थे वहां पर मौजूद थे और मैंने सोचा कि मुझे तो बिल्कुल भी जॉब मिलनी ही नहीं है। कंपनी का एक स्टैंडर्ड था और वहां पे आप ही हाई क्वालिफिकेशन चाहिए थी। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी डिग्री जो थी वो कंप्लीट की हुई थी। बस आप ही फिर ऐसा होता है ना कि जब अल्लाह पाक कौन फरमाते हैं और जब आप ही अल्लाह पाक ने हालात बदलने होते हैं, उसी वक्त में आप ही मौजिज़ात पे मौजिज़ात कर देते हैं। आप ही मैंने अल्लाह पाक पर तवक्कल रखते हुए उस वक्त में इंटरव्यू दिया और आप ही मैं घर आ गई। आप ही मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि आप ही आपका इंटरव्यू कैसा रहा है। मैंने कहा बस सोच रही हूँ आप कहीं और इंटरव्यू देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉल आएगी। आप ही मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी और आप ही मैंने कुरान पाक की तिलावत की और आप ही फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं फिर दोबारा से जो है सूरह यूसुफ पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। अब आप ही उस दिन में मैंने 2 बार जो है सूरह यूसुफ को पढ़ा और आप ही अल्लाह ताला ने फिर अगले दिन ऐसा मुझ पर करम किया कि वहां से मुझे आप ही सिलेक्शन की कॉल आ गई। यकीन करें कि जब आप ही मुझे सिलेक्शन की कॉल आई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही इतनी हाई पोस्ट पर मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर कह लें कि बिल्कुल ही नामुमकिन था। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक ने ये ख्वाब तो मेरा एक दिन में पूरा कर दिया। अच्छी पोस्ट पर जॉब लग चुकी थी, अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा होता हुआ देख रही थी। बस फिर आप ही हमारे घर के हालात बदलते जा रहे थे। जब इस दौरान मैं जॉब कर रही थी तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था कि जॉब छोड़ दें, क्योंकि आप ही मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत कर ली थी। अब मैं चाहती थी कि अम्मी जो है सुकून से बैठ जाएं और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कर सकूं। बस कंपनी में मेरा इतना अच्छा
मुकाम अल्लाह पाक ने बना दिया कि आप ही मेरी प्रमोशन हो गई और आप ही मुझे जो है उस कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन घर और गाड़ी मिल गई। और आप ही जब मैंने पहली बार अम्मी को बताया बगैर गाड़ी लेकर घर के बाहर आई हूँ, यकीन करें कि मैंने अपनी अम्मी के जब वो खुशी के आंसू देखे हैं, आज तक उन आंसुओं को मैं भूल नहीं सकती हूँ। अल्लाह पाक आप ही हमारे माँ बाप को हम सब की खुशियाँ ऐसे देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और आप ही उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मुझसे छोटी बहन और भाई है, आप ही उनकी मैंने खुद जो है शादी की। बस आप ही अल्लाह पाक ने ही मुझे हिम्मत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आप ही मेरी दुआ को कबूल किया, जो कि आप ही मैं सोच भी नहीं सकती थी। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप ही अल्लाह पाक के करीब हो जाने से और उन आंटी के बताने से, सूरह यासीन और सूरह यूसुफ पढ़ने से अल्लाह पाक ने आप ही ये सारे मौजिज़ात हमारी ज़िंदगी में किए। आप ही ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही थी, मुझसे सीनियर पोस्ट पर आप ही एक जो है बहुत ही अच्छे इंसान जो थे वो जॉब कर रहे थे और आप ही उनकी तरफ से जो है मुझे प्रपोजल जो था वो अप्रोच हुआ था। तो मैंने कहा था कि अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आएँ। तो बस आप ही उनके साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी और उन्होंने आप ही मेरा काफ़ी साथ भी दिया, जो कि आप ही मुझे कंपनीज़ के थोड़े इश्यूज़ वगैरह होते थे, उनमें आप ही वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। लेकिन आप ही फिर ऐसा हुआ कि जब वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आए हैं, आप ही पहले उनकी अम्मी को मैं बहुत अच्छी लगी। उनकी अम्मी ने आप ही मेरी और मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की और आप ही सब कुछ ठीक था। लेकिन आप ही जैसे ही वो घर वापस गई हैं, अगले दिन आप ही उनकी कॉल आती है कि हम जो है रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। और आप ही मैंने उनसे पूछा कि आपकी अम्मी ने क्यों इनकार कर दिया है, और आप ही इस बारे में उनको मालूम भी नहीं था कि उनकी अम्मी ने हमें डायरेक्ट कॉल कर कर रिश्ते से इनकार कर दिया है। और आप ही उन्होंने अपनी अम्मी से पूछा, उनकी अम्मी का ये रीज़न था कि लड़की जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ये लड़की जो है तुम्हारी ज़िंदगी में जो है तुम्हारे साथ गुजारा कर सकेगी। अब आप ही उन्होंने अपनी अम्मी को जो है मेरे बारे में सब कुछ बताया कि अम्मी आप कैसे कह सकती हैं कि वो मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती है, ये तो अम्मी आप बहुत ही कह लें कि कोई अजीब सा रीज़न बता रही हैं, क्योंकि अम्मी वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, उसने अपने बहन भाइयों की शादियाँ की हैं, अपने बहन भाइयों की तालीम को मुकम्मल करवाया है। आप अम्मी क्यों ऐसा सोच रही हैं? देखें आप ऐसा मत करें, आप ये ज्यादती करेंगे उस लड़की के साथ। फिर शाम में जो है वो हमारे घर खुद डायरेक्ट आए और उन्होंने आप ही मेरी अम्मी से भी माजरत की कि मैं आपसे अपनी अम्मी के रवैये की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आंटी मेरी अम्मी जब मानेंगी तभी मैं बारात लेकर इस घर में आऊँगा। अम्मी को ये बात बहुत अच्छी लगी। अम्मी ने कहा कि बेटा पहले माँ बाप होते हैं, फिर ये सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद आप ही बस कह लें कि उन्होंने मुझे भी हिम्मत और हौसला दिया। उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह पाक ने अगर तुम्हें मेरे नसीब में लिखा है ना, तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी के दिल को खुद ब खुद नरम कर देंगे और देख लेना एक दिन मैं बारात लेकर ज़रूर आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा। मैंने कहा कि ये सारे डायलॉग होते हैं और मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुननी है। मैं हमेशा हकीकत पसंद लड़की रही हूँ और मुझे आपकी किसी ऐसी बात पर यकीन नहीं है। लेकिन आप ही उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहा कि तुम्हें भी ये मालूम है और मुझे भी ये बात मालूम है कि तुम और मैं जो है एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है और अल्लाह पाक पर तवक्कल रखना है। तुम मेरी ही हो और अल्लाह पाक तुम्हें मेरे ही नसीब में ज़रूर लिख देंगे और मेरी अम्मी का दिल भी नरम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपनी अम्मी को पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब बेहतर होगा, बस तुम स्ट्रांग रहना जैसे तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में रही हो। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था, मैं परेशान रहती थी और आप ही पता नहीं मुझे लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप ही जैसे कि आपको पता है कि मेरी तो आप ही रूटीन बन चुकी थी सूरह यूसुफ पढ़ने की, कभी आप ही मैं ज़ोहर के बाद पढ़ लिया करती थी, कभी मगरिब के बाद और कभी आप ही तहज्जुद नमाज के बाद अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी। और फिर आप ही ऐसा हुआ कि 4 महीने और 10 दिन बाद जो उनकी अम्मी की, मेरी अम्मी को कॉल आती है, अम्मी को पर्सनली कहती हैं कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कोई मुझसे दूर कर ले। लगता है कि जो जॉब करने वाली लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मेरे दिल में बेचैनी है कि वाकई में तो मैंने आपकी बेटी के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी है, क्योंकि जब से मैं आपके घर से आई हूँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, मेरा बेटा कहीं पर भी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तो बस मैं अल्लाह पाक पर तवक्कल रखते हुए जो है रिश्ता लेकर आपके घर आ रही हूँ और जो हो गया है आप भी भूल जाइएगा और मैं भी भूल जाऊंगी। अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे बच्चों के हक में। अम्मी ने मुझे ये बात बताई कि वो जो है इस तरीके से आना चाहती हैं। यकीन करें कि आप ही मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, मुझे लगता था कि उनकी अम्मी का दिल कभी नरम ही नहीं होगा, कि अम्मी मेरे लिए मान ही नहीं सकती हैं। बस आप ही सूरह यूसुफ पढ़ने से अल्लाह ताला ने कहां कहां पर मुझे हिम्मत नहीं दी और मैंने इतना मुश्किल वक्त अपनी जिंदगी में देखा है। सूरह यूसुफ पढ़ने से आप ही अल्लाह पाक ने मुझे घर गाड़ी आप ही हर नेमत से नवाजा। आप ही अल्लाह पाक ने जो है मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह करा दिया। आप ही वो इंसान मेरे महरम बन चुके हैं और उनकी अम्मी ने जो है मुझे बेटियों की तरह रखा हुआ है। वो अपनी बेटियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हैं। बस आप ही
ہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو وقت دینا پڑتا ہے، میں نے تھوڑا وقت دیا، الحمدللہ آپ ہی آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے دیکھ کر میری امی بھی بہت خوش ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ یوسف پڑھنے سے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے آپ ہی ہر لمحے میں میری دعا کو قبول کیا، مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا، اور اللہ پاک نے آپ ہی میرے لیے آسانیاں فرمائی، الحمدللہ۔ آپ اپنی بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ وہ جو ہے سورہ یوسف اور سورہ یاسین کو لازمی دن میں ایک ایک بار ضرور پڑھا کریں، اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں اور اللہ پاک آسانیاں فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزات کیے ہیں اور اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے، اللہ پاک سب کے لیے کرم فرمائے اور سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ ایک چھوٹی سی بات یہ بتاتی جاؤں آپ کو کہ آپ ہی میرے ہسبینڈ جب بارات لے کر آئے، انہوں نے آپ ہی مجھے فون پر ٹیکسٹ کیا کہ چلو بھئی دلہن تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو بس آپ ہی بہت ہی خوبصورت دن تھا وہ میری زندگی کا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ دن دکھایا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے سب کے لیے دعا ہے جن کی نیت صاف ہے اور پاک ہے اور نکاح کرنے کی نیت ہے، اللہ پاک ان کے راستے آسان فرمائے، جو رکاوٹیں ان کی زندگیوں میں بھی آئی ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو دور کر دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی لائف جرنی جو ہے ہمارے ساتھ اتنی پیاری سی خوبصورت سی شیئر کی ہے۔ میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مجھے اپنی کہانی بھیجی، آپ کی ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا میریکل سٹوری پیاریوں تک پہنچائی ہے، کیونکہ میری پیاری بہن آپ کی کہانی ہے ہی اتنی خوبصورت اور اتنی ہمت دینے والی۔ میری پیاریوں یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے دن میں پڑھ لیتی تھی، اللہ پاک نے میری پیاریوں کن فرمانا ہے، اور میری پیاریوں کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں، اور میری پیاریوں میں تو آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن پاک جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور لازمی میری پیاریوں قرآن پاک کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرماتے ہیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ اخلاص، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاری، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے بھائی کے لیے اللہ پاک نے سورہ اخلاص پڑھنے سے جو کرم فرمایا ہے، ایسا تھا کہ آپ ہی میرے بھائی کی جو ہے 6 سال پہلے ڈیورس ہو گئی تھی، کافی پرپوزلز وغیرہ آتے تھے، لیکن آپ ہی میرے بھائی کی ایج کو دیکھتے ہوئے جو ہے لوگ انکار کر دیتے تھے، اسی وجہ سے میری امی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پھر ایک دن جو ہے جو ہمارے گھر میں ہیلپر آتی ہیں، انہوں نے میری امی کو آپ ہی سورہ اخلاص پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ بعد جو ہے 101 مرتبہ 101 ٹائمز جو ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ ہی اللہ پاک سے اسی طریقے سے میری امی دعا کرتی تھی، اور اللہ پاک نے میری امی کی دعا کو جو ہے 14 ڈیز میں آپ ہی قبول کیا، اور آپ ہی میری امی نے کچھ پرپوزلز والوں کو بولا ہوا تھا، اور آپ ہی بہت ہی بہترین جو ہے بھائی کے لیے پرپوزل آیا، اور وہاں پر جو ہے آپ ہی بھائی کی شادی ہو گئی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی میرے بھائی کے نصیب کو دوبارہ سے جگا دی، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرا بھائی اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اور آپ ہی جو اس نے مشکل وقت دیکھا تھا اللہ پاک نے اس کی غیب سے مدد فرمائی ہے۔ اچھی فرما بردار میری بھابھی ہیں کہ آپ ہی ہم سب کا بھی خیال رکھتی ہیں اور بھائی کا بھی خیال رکھتی ہیں، اللہ پاک آپ ہی سب کے لیے ثانیہ فرمائے۔ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں ان کو لازمی بتائیے گا کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، یا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، تو آپ ہی عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آپ ہی 101 مرتبہ 101 ٹائم جو ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک غیب سے مدد بھیج دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ ہی سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں، اور اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ بہت اچھا لگتا ہے ہم سب مل کر آپ کے میریکل سٹوریز کو سنتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ سے اپنے میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ ہی مجھے، میرے بھائی بھابھی کو، میری امی کو انتظار ہے کہ آپ کا میرے بھائی کی میریکل سٹوری کو شیئر کریں گی، میرے بھائی کی چھوٹی سی پیاری سی سٹوری جو ہے وہ سنیں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کی میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور میری پیاری، ان کی امی نے جو ہے بھائی کے پرپوزل کے لیے جو ہے، جو کہ الحمدللہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے اور 14 ڈیز میں اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا ہے، اس طریقے سے پڑھتی تھی کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے عشاء کی نماز
نماز کے بعد پڑھتی تھی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 101 ٹائم جو ہے 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور اللہ پاک نے کرم فرمایا اور پھر اللہ پاک نے ان کے بھائی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے۔ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہے آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جتنے لوگ میرے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک جو ہے ان کے آنے والی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور میری پیاریو آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی خوبصورت میریکلز کریں اور میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کی حاجات کو دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ یعنی مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔